एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नीमराड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, नाराज वकीलों ने थाना प्रभारी का पुतला फूंका है। ये बड़ी जानकारी, कहा सस्पेंशन नहीं होने पर आंदोलन उग्र होगा। एएसपी और डीएसपी के साथ वकीलों की वार्ता विफल हुई है। वकीलों की दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग। नाराज वकीलों ने थाना प्रभारी का पुतला फूंका है। वकीलों ने कार्रवाई की मांग की है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सौरव, मैं बताना चाहूंगा कि नीमराड़ा बार संघ के अध्यक्ष अजय पाल सिंह चौहान ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि अशोक ढिंढोरिया एक एडवोकेट है जो नीमराड़ा बार संघ के सदस्य हैं, उनके द्वारा उस मीटिंग में बार संघ के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें नीमराड़ा थानाधिकारी एवं वहां के पुलिसकर्मियों के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट व कपड़े उतरवा कर लॉकअप में डालने की बात कही गई थी। एक अशोक ढिंढोरिया जो एडवोकेट है, उनके साथ नीमराड़ा थानाधिकारी और कुछ पुलिस के कर्मचारी ने उनको कपड़े उतारकर लॉकअप में बंद कर दिया था। यह मामला उन्होंने एक अध्यक्ष बार संघ को दिया था। जी जी लोकेश, सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभद्रता क्यों की गई, क्या है वजह? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल, अभी बताएं कि आज डीएसपी और नीमराड़ा एएसपी से वार्ता हुई थी, लेकिन वह वार्ता वकीलों में और पुलिस में नाकाम रही। पुलिस क्यों नाकामयाब क्यों रही? क्या बातचीत वकील नहीं माने? देखो, पूर्व में भी कोटपुतली भैरोड जिला एसपी है, से भी वकीलों का जो डेलीगेशन था वह मिला था, लेकिन उसके बाद उनकी एक मांग है कि नीमराड़ा थानाधिकारी और जो पुलिसकर्मी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जब मामला चल रहा तो वकीलों के साथ अभद्रता क्यों की गई? जब अभद्रता की गई फिर उसके बाद कार्रवाई भी नहीं हो रही है, क्यों? बिल्कुल सौरव, मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको यह बताता हूं कि जो अशोक ढिंढोरिया जो एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या एक एप्लीकेशन दी थी जो बार संघ के अध्यक्ष को दी थी, जिसमें लिखा गया था कि 24/4/2024 को पुलिस थाना नीमराड़ा व 23/4/2024 को मेरे बेटे व परिवार के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। वहां के थानेदार व पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय मुझे ही हवालात में बंद कर दिया, मेरे कपड़े उतरवा दिए और लॉकअप में मुझे डाल दिया। ऐसा व्यवहार किया गया। ये पुलिसकर्मी कौन थे जिन्होंने कपड़ा उतरवाने की बात कही, अभद्रता की? इन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके विषय में कुछ जानकारी हुई क्या? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक तो नीमराड़ा थानाधिकारी, आज बार संघ नीमराड़ा ने नीमराड़ा थानाधिकारी महेंद्र यादव का पुतला फूंका है। एक तो नीमराड़ा थानाधिकारी बता रहे, एक हेड कांस्टेबल जगदेव बता रहे हैं जी, और एक हेड कांस्टेबल और बता रहे हैं जो इसमें सम्मिलित बता रहे हैं जी। तो जब वकीलों ने शिकायत की थी तो इसके बाद क्या इस पूरे मामले को लेकर बड़े अधिकारियों ने संज्ञान लिया है? क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है एडिशनल एसपी? आज 26 तारीख से और आज तक अनिश्चितकालीन वकीलों का धरना जारी है, और वकीलों का कहना भी यही है कि जब तक पुलिस के अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अभिभाषक संघ के अधिकारियों से जो वार्ता भी आज विफल हुई है, और उनका ये कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। उनकी मांग है नीमराड़ा थानाधिकारी महेंद्र यादव और हेड कांस्टेबल जगदेव यादव, हेड कांस्टेबल सुरेश को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उसके बाद ही उनका धरना समाप्त होगा जी। चलिए लोकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार अधिकारियों की तरफ से क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाता है या नहीं। ये बड़ी जानकारी। वकीलों का कहना है कि सस्पेंशन नहीं होने पर आंदोलन उग्र होगा। तो एक वकील थाने में पहुंचा और जिसके बाद उसने मामला दर्ज कराया था। उसी दरमियान पुलिसकर्मी ने अभद्रता की थी। अभद्र व्यवहार करने के चलते ये बताया जा रहा है कि वकीलों ने अपना प्रदर्शन किया है।
बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है प्रशासन से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखिए वकीलों का प्रदर्शन, एएसपी और डीएसपी के साथ वकीलों की बात बेनतीजा रही है। हमारे साथ शालिनी राज जी, एडिशनल एसपी नीमराणा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी मैम, सवाल ये कि देखिए वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नाराज वकीलों की बात क्यों नहीं मानी जा रही, क्या वजह है? देखिए, इसमें इन्होंने जो वकील पक्ष है, इन्होंने जो भी अपना परिवार दिया था उसको बिल्कुल सुना गया है और उस पे उसी समय तुरंत प्रभाव से जांच भी आदेश किए गए हैं। हाँ। और उस पे भी जांच जारी है और उनकी सारी परिवेदनाएं भी सुनी जा रही हैं और बिल्कुल उनके डेलीगेशन से भी हम लोग लगातार संपर्क पे हैं। शालिनी जी, अगर वकील का आरोप है कि पुलिसकर्मी जो है उन्होंने अभद्रता किया है थाने में, और जिसके बाद वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्या अगर कोई पीड़ित है थाने में जाएगा तो उसके साथ इस तरीके की अभद्रता की जाएगी? बिल्कुल, ये तो हमेशा इनको निर्देशित ही किया जाता है और इसमें इन्होंने जो भी परिवेदना है, इन्होंने ये सारे फैक्ट्स उसमें लिख के दिए हैं अपने परिवार में और उन पे बिल्कुल विस्तृत जांच हो रही है। निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है इसमें जांच पूरी होने के बाद में उसमें उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। शालिनी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि देखिए आप लोगों की बातचीत भी हुई वकीलों से, लेकिन वकील मान नहीं रहे हैं, तो क्या संदेश उनको देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बीच का रास्ता क्या है? मेरा डेलीगेशन से मैं मिली थी, उनसे मैंने यही कहा था उस समय भी और वो लोग काफी कुछ संतुष्ट भी थे हमारी बातों से कि हमारा यही था कि आपने जो भी हमें बताई है अपनी पीड़ा और जो परिवार दिया है उस पर निष्पक्ष रूप से और बिना किसी का पक्ष लिए जांच की जाएगी और उसमें सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे और उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई भी निश्चित की जाएगी। शालिनी जी, एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और अभद्रता को लेकर आप देखिए ट्रांसपेरेंसी है, आप लोगों की तरफ से एकदम निष्पक्ष कहा जाता है, लेकिन कुछ जो नीचे के कर्मचारी हैं, पुलिस वाले, वो नहीं सुनते हैं और वो ही इस तरीके की अभद्रता करते हैं। जब बड़े लेवल पे आप लोगों तक बात पहुंचती है, आप लोग कार्रवाई करते हैं, क्या उन लोगों को ऐसी पहले से एडवाइजरी नहीं होता जारी कि आप लोग इस तरीके के व्यवहार न करें ताकि मामला तूल पकड़े, फिर बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप करना पड़ जाए? बिल्कुल, देखिए हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहते हैं उच्चाधिकारियों से भी और समय समय पर इनको भी सभी को यही निर्देशित किया जाता है कि क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, तो सबसे पहला जो हमारा एक होना चाहिए रिस्पांस पब्लिक के लिए वो एक पॉजिटिव होना चाहिए और जो भी परिवादी आए चाहे वो कोई भी पीड़ा लेके आ रहा हो उसको बिल्कुल सुना जाए तसल्ली से और फिर उस पे एक्शन भी हो, लीगल एक्शन जो भी हो वो लिया जाए और अगर हम उसमें सक्षम नहीं तो उनको प्रॉपर्ली गाइड भी किया जाए कि वो आगे कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मतलब हमारा बेसिक उद्देश्य यही रहता है कि जो भी व्यक्ति थाने पे आए वो यहाँ से संतुष्ट होके जाए और उसके परिवार पे कोई ना कोई एक्शन जरूर हो। शालिनी जी, जब आप लोग इतना कड़ा निर्देश देते हैं अधिकारियों को या फिर नीचे वाले कर्मचारियों को, थाने पर लेवल पे जो लोग नहीं मानते हैं उनकी शिकायत आती है तो विभागीय कार्रवाई होती है क्या? हाँ, डेफिनेट 100%। जो भी जहाँ पे भी ऐसी शिकायतें आती हैं हमारे पास में और हम उनकी जांच करवाते हैं और जब उन शिकायतें वेरीफाई हो जाती हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली जो भी दोषी हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी उसमें हैं उनको का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। शालिनी जी, क्या ये मान के चला जाए जो भी अधिकारी या कर्मचारी पुलिसकर्मी हैं जिन पर आरोप लगे हैं और वकीलों का जो कहना है, मान के हम चले कि आप लोग कार्रवाई करेंगे, आश्वासन आप देती हैं शालिनी जी? हाँ बिल्कुल, मेरे जो डेलीगेशन से आज मेरी वार्ता हुई है मैंने उनको भी यही कहा है कि आप जो आप हमें कह रहे हैं तो हम बिल्कुल उस पे एक एक पॉइंट एक एक फैक्ट पे हम उस पे जांच करेंगे, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और उसमें जो भी निकल के सामने आता है परिणाम जांच का निष्कर्ष जो भी है उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। शालिनी जी, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप एक संवेदनशील अधिकारी रही हैं, जहां भी आप रही हैं आपने बेहतर काम किया है, किसी भी समस्या का अगर आया है तो उसका आपने समाधान किया है, तो हम ये मान कर चले कि इस समस्या का भी आप समाधान करेंगे और वकीलों का आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होगा। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से
कहीं कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो भी इनकी पीड़ा है उस पे हमने सुना भी, विचार भी किया और इस पे बिल्कुल जांच चल रही है और जल्दी ही जांच का निष्कर्ष सामने आएगा तो उसके आधार पे आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या आप इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच से क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन वकीलों को जो धरनारत हैं, जिनकी वजह से व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, लोग परेशान हैं इस आंदोलन से? मेरा यही कहना है, उनको यही मैसेज है कि हम सभी एक ही व्यवस्था के पार्ट हैं, एक ही चैनल के लिए हमारा सभी का काम लोगों के लिए है। लोग हमसे प्रभावित होते हैं हमारे काम नहीं करने से, तो हम पे भरोसा रखें। हम इस पे निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी होगा आपको कहीं नहीं लगेगा कि गलत जांच हुई है। और उस आश्वासन पे मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आपकी है एक बार पीड़ा, उसको आप थोड़ा इसको होल्ड पे रख लें तो विश्वास वाला एक माहौल बना रहे सब। बिल्कुल, चलिए आपका ये आश्वासन हम वकीलों तक जरूर पहुंचाएंगे। शालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे साथ निकाला और अपनी बात रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से वकील जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा गया शालिनी राज एडिशनल एसपी की तरफ से कि समस्या का समाधान होगा। जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में, इस प्रकरण में आरोपी हैं, अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं, जांच में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।